हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का एक और चैप्टर इंडिया फिजिकल, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Our country India is very big in size. It is the 7th largest country in the world. It is about 3,200 kilometers from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and about 3,000 kilometers from Gujarat in the west to the Arunachal Pradesh in the east. However, the land surface is not the same everywhere. At some places the land surface is high, having hills and mountains, while at other places it is flat. हमारा जो कंट्री इंडिया है वो साइज में बहुत बड़ा है। ये एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। 3,200 किलोमीटर ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेजर करता है, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका लेंथ है 3,000 किलोमीटर। वैसे भी बहुत सारे लैंड सरफेस हर जगह एक तरह के नहीं होते हैं। कहीं कहीं लैंड सरफेस बहुत हाई होते हैं, जहाँ पे हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और बहुत जगह पे सारे जो सरफेस है वो फ्लैट होते हैं। Some places are covered with sand while some have a rocky surface. Thus, India's land surface has mainly hills, mountains, plains, desert and plateaus. Based on these physical features, India can be divided into following divisions. तो बहुत सारी जगह ऐसे है जो सैंड से कवर है, और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जिसमें रॉकी सरफेस है, हर तरफ पत्थर पत्थर यानी कि पथरीला जगह है। इंडिया का जो लैंड सरफेस है उसमें ज्यादातर हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज ही पाए जाते हैं। तो ये सब जो फिजिकल फीचर है, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, इन सब के बेसिस पे इंडिया को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन डिविजन्स में। कौन डिविजन्स में? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो टोटल हम लोग इन फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं 6 डिविजन्स में। तो ये सब जो 6 डिविजन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन्स. Mountains are very high land masses having sloping sides and peaks. The top of a mountain called a peak. High mountains can be seen in the northern part of India. This chain of high mountains in the north is called the Himalayas, meaning the home of snow. The Himalayan range is always covered with snow. तो माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत हाई लैंड मासेस होते हैं, उनमें उनके जो साइड्स होते हैं वो स्लोपिंग साइड्स होते हैं और उनमें पीक्स होते हैं। माउंटेन का जो टॉप पार्ट होता है उसे हम लोग पीक कहते हैं। हाई माउंटेन्स कैन बी सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे हाई माउंटेन्स देखा जा सकता है। ये जो चेन है हाई माउंटेन्स का नॉर्थ में, उसे हम लोग हिमालयास कहते हैं, मतलब स्नो का घर, होम ऑफ स्नो। तो नॉर्दर्न पार्ट में जितने भी माउंटेन्स है उनके चेन को हम लोग हिमालयास कहते हैं। जो हिमालयन रेंज होता है वो स्नो से कवर होता है, यानी कि बर्फ से। Mount Everest, the world's highest mountain peak, lies in the Himalayas. Its height is 8,848 meters. Many rivers like Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate in the Himalayas. In the southern and central parts of India, there are 2 mountain ranges, but they are not as high as the Himalayas. The Nilgiri hills are found in the southern part, while the Satpura and Vindhya ranges. माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालयाज में ही पाया जाता है, वो हिमालयाज में ही रहता है। इसकी हाइट 8,848 मीटर्स है। बहुत सारे रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय से ओरिजिनेट करते होंगे। और ऑब्वियस है कि आप लोगों ने इन तीनों रिवर के नाम तो सुना ही होगा। तो ये सब जो रिवर है ये सब हिमालय से ओरिजिनेट करते हैं।
सदर्न और सेंट्रल पार्ट्स जो होते हैं इंडिया के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस है, लेकिन वो लोग उतने हाई नहीं है जितना कि हिमालयाज है। जितना नॉर्दर्न पार्ट में है उतना भी नहीं है सेंट्रल और सदर्न पार्ट में, लेकिन हाँ माउंटेन रेंजेस है। नीलगिरी हिल्स तो सुना ही होगा, वो सदर्न पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पे? सतपुरा और विंध्या रेंजेस में। सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन्स। Large areas of that land or plains are found to the south of the Himalayas. These are called northern plains. They stretch from the west to the east. Many rivers which start from the Himalayas flow through these plains. These rivers brings fertile soil with them, making the northern plains fertile. Thus different types of crops can be grown. जो लैंड के बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, या फिर उसे हम लोग प्लेन भी कह सकते हैं, ये सब हिमालयाज के साउथ डायरेक्शन में पाए जाते हैं। इन सब को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयाज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है, और जब हम लोग जो प्लेन से बात करें कि वो हिमालयाज की तरफ ही पाया जाता है, तो हिमालयाज नॉर्दर्न में है, तो ऑफ कोर्स है कि प्लेन्स जो है वहां का उसे नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे। वो जो प्लेन्स है वो वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच करते हैं। जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट करते हैं वो सब इन्हीं प्लेन्स के थ्रू पहुंचते हैं हम लोग के तक। इन रिवर्स में बहुत सारा फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो हमेशा फर्टाइल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्स है अपने साथ बहुत सारे फर्टाइल सॉइल लेके आते हैं, तो बहुत तरह के क्रॉप्स यहाँ पे उगाए भी जाते हैं। कहाँ? नॉर्दर्न प्लेन्स में। थर्ड है द प्लेट्यू। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। डू यू नो व्हाट इज अ पेनिनसुला? जो इंडिया का सदर्न पार्ट है उसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। क्या आप लोग पेनिनसुला के बारे में जानते हैं? तो पेनिनसुला क्या है? अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। तो पेनिनसुला एक ऐसा लैंड का पीस है जो 3 तरफ से वाटर से घिरा होता है। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जो कि अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और इंडियन ओशन साउथ में जो प्रेजेंट है, उस पार्ट को 3 साइड से कवर करता है। तो इंडिया का सदर्न पार्ट अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसे हम लोग प्लेट्यू भी कहते हैं। जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसे हम लोग सदर्न प्लेट्यू या फिर डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। The land here is mainly rocky and uneven. Many rivers flow through this area, but they are not as big as the rivers flowing in the northern plains. This area is known for its black soil, which is good for growing cotton. The southern plateau has the eastern Ghats on its east and the western Ghats on its west. जो लैंड यहाँ पे होते हैं वो मेनली रॉकी और अनइवन होते हैं। बहुत सारे रिवर इस एरिया से गुजर के जाते हैं, लेकिन वो लोग उतने बड़े नहीं होते जितने कि नॉर्दर्न प्लेन्स में होते हैं। तो इस एरिया में ब्लैक सॉइल ज्यादा पाया जाता है और कॉटन ब्लैक सॉइल में अच्छी तरह से उगता है, तो वो जगह कॉटन उगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो सदर्न प्लेट्यू है वहां पे ईस्टर्न घाट्स जो कि ईस्ट में पाया जाता है और वेस्टर्न घाट्स जो कि वेस्ट में पाया जाता है। तो सदर्न प्लेट्यू में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। In the northwestern part of India, the land is sandy with very few rivers flowing through it. The area is dry and hot. There is little or no rainfall, so no crops can be grown. Cactus and babool are the main plants. Such a dry, sandy area is called a desert, and the desert of India is known as the Great Indian Desert or Thar Desert. It lies in the state of Rajasthan. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लैंड जो होते हैं वो बहुत सैंडी होते हैं, बहुत सॉइली टाइप के होते हैं, जहाँ पे बहुत कम रिवर्स फ्लो करते हैं। इसीलिए वहाँ का एरिया बहुत ही ड्राई और हॉट होता है। वहाँ पे रेनफॉल जो है बारिश वो ना के बराबर होता है, इसीलिए वहाँ कोई क्रॉप्स उगाया नहीं जाता है। तो उस जगह के भी कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कैक्टस और बबूल, वहाँ के मेन प्लांट्स हैं। इस ड्राई सैंडी एरिया को हम लोग एक नाम देते हैं डेजर्ट, और इंडिया का जो डेजर्ट है उसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान स्टेट में लाई करता है। नेक्स्ट आता है द कोस्टल प्लेन्स।
Apart from the northern plains, narrow strips of plains are also found along the east and west coast of India. These plains are called the eastern coastal plains and western coastal plains. The eastern coastal plains and the western coastal plains meet at Kanyakumari. Many rivers such as Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow through these plains. नॉर्दर्न प्लेन्स के अपार्ट भी बहुत छोटे छोटे और नैरो स्ट्रिप्स के प्लेन्स होते हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट इंडिया में पाए जाते हैं. इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में ये जो नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स है वो पाए जाते हैं जिसे हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. इस प्लेन्स को हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. जो कोस्टल प्लेन ईस्ट में पाया जाता है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और जो कोस्टल प्लेन वेस्ट में पाया जाता है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कन्याकुमारी में आके मीट करते हैं. बहुत सारे रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यही प्लेन से फ्लो करते हैं. कौन से प्लेन से? कोस्टल प्लेन से. नेक्स्ट आता है द आइलैंड्स. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Some islands are a part of our country. A group of islands is found in the Arabian Sea and is known as the Lakshadweep. Another group of islands is found in the Bay of Bengal and is known as the Andaman and Nicobar Island. आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड एक ऐसा लैंड का टुकड़ा होता है, जमीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है. कुछ आइलैंड्स तो कंट्री के पार्ट भी होते हैं. जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो अरेबियन सी में पाए जाते हैं वो लक्षद्वीप है. तो लक्षद्वीप क्या है? वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी के ऊपर लाई करता है. एक और ग्रुप है आइलैंड का जो कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं और उसका नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो आइलैंड्स एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है. इट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. Climate. Due to different types of land surfaces, the climate is not the same everywhere in our country. In some places like mountains, it is cold for most part of the year. In plains, it is hot in summers and cold in winters. In deserts, it is very hot in summers and very cold in winters. The coastal areas have a moderate temperature. The amount of rainfall also varies in different places and different seasons. जैसा कि हम लोगों ने अभी जो 6 डिविजन्स में पढ़ा कि हर जगह का लैंड सरफेस एक जगह नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं होता है. कोई कोई प्लेसेस जैसे कि माउंटेन्स वो बहुत ज़्यादातर महीनों तक ठंडा होता है और प्लेन्स वो ज़्यादातर महीनों तक समर्स में हॉट और विंटर्स में कोल्ड होता है. डेजर्ट्स में समर में हॉट होता है और विंटर्स में कोल्ड. यानी कि डेजर्ट में जब आप गर्मी के दिनों में जाइएगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा और ठंडा के दिनों में जाइएगा तो वो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा. कोस्टल एरियाज जो होते हैं उनमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है. तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच एरियाज हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर. सो द आंसर विल बी द कोस्टल एरियाज हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर. जो रेनफॉल जो बारिश होता है वो भी कई कई प्लेस और कई कई सीजन्स पे ही वैरी करता है. तो कुछ प्लेसेस में रेनफॉल ज्यादा होती है और कुछ प्लेसेस में रेनफॉल बहुत ना के बराबर होती है या फिर कम होती है. कुछ कुछ तो सीजन्स पे भी डिपेंड करते हैं. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर इंडिया फिजिकल. एंड इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. और अगर आप इसी तरह और भी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं और इस चैप्टर का आंसर भी चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. Thank you. Subscribe please.